दर्जी अपनी दुकान पर कुशलता से कपड़े बनाते हुए गांव का बाजार जीवन से भरपूर है। एक हाथी हलचल भरे बाजार में टहलता है, जो उत्सुक आंखों और धीमी फुसफुसाहटों को आकर्षित करता है। दर्जी ऊपर देखता है, उसके चेहरे पर एक हार्दिक मुस्कान आती है, क्योंकि वह कोमल विशाल को रोटी देता है। हाथी नाजुकता से प्रसाद स्वीकार करता है। उनके बीच कृतज्ञता और समझ का एक मौन आदान प्रदान होता है। दर्जी की दुकान के अंदर उबलता गुस्सा दर्जी के चेहरे पर गहरी लकीरें खींचता है, जैसे कि भाग्य ने बुलाया हो। हाथी दृश्य में आ जाता है। उसकी दैनिक दिनचर्या अटूट है। एक क्रूर इरादे के क्षण में दर्जी की सुई हाथी की त्वचा को छेदती है। एक तीखी चीख हवा में गूंजती है, क्योंकि दर्द कोमल विशाल के भीतर फट जाता है। अत्यधिक दर्द के बावजूद हाथी की गरिमा अटूट बनी हुई है। उसकी चुप्पी उसकी महान आत्मा का प्रमाण है। भारी कदमों से हाथी मुड़ जाता है। उसका प्रस्थान दर्जी की क्रूरता के लिए एक मौन फटकार है। शांत नदी के किनारे एक हाथी खड़ा है, जिसके भीतर क्रोध का तूफान उमड़ता है। वह अपने सूंड को गंदे पानी से भरता है। हर गुजरते पल के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। गुस्सा उसके चेहरे को बिगाड़ देता है। उसकी आंखों में एक स्पष्ट तीव्रता होती है। विचारपूर्वक कदमों से वह नदी से दूर चला जाता है। उसका गंतव्य अज्ञात है। हाथी धीरे धीरे दर्जी की दुकान की ओर बढ़ता है। हाथी पास आता है। हवा में प्रतिशोध का एक मौन वादा लटका हुआ है। गांव के बाजार में एक हाथी प्रकट होता है, जो दर्जी और उसकी दुकान को कीचड़ वाले पानी से भिगो देता है। दर्जी की दुकान अब गंदगी से ढकी हुई है। दर्जी अपनी गलती को पहचानता है। दर्जी विनती करता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। हाथी अपनी सूंड दर्जी के कंधे पर रखता है, मानो उसे माफ कर रहा हो। दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं।